मूंग दाल की नमकीन बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक कटोरी मूंग दाल लेती हूँ और उसे भिंगा लेती हूँ। तो भीगने के बाद यह इस तरह से दिखने लगता है और इसे फिर मैं मिक्सी के जार में पीस लेती हूँ। तो मूंग दाल को आप पीस लेंगे तो यह इस तरह से दिखने लगता है। तो इसे हमें ग्राइंडर में बहुत ही गीला नहीं पीसना है और ना ही बहुत कड़क पीसना है। तो इस तरह से हमने पीस लिया। अब मैं कटोरे में लगभग जिस कटोरी से मूंग दाल को नापी थी उसी से मैं एक कटोरी आटा लेती हूँ और एक कटोरी मैदा लेती हूँ। तो आप भी इसी तरह से इसे ले लीजिए इस नाप से ही। और इसमें क्रश करके अजवाइन डालती हूँ और इसमें थोड़ी सी 1 चम्मच के लगभग लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक को भी डालती हूँ। तो आप भी नमक स्वाद के अनुसार से ही डालिए। और उसके बाद मूंग दाल को मैं इस आटे में डालकर, पिसे हुए मूंग दाल को डालकर मैं इसे इस तरह से गूंथती हूँ। तो आटा हमें बहुत ही टाइट भी नहीं गूंथना है और बहुत ही नरम नहीं गूंथना है। यदि लगे कि हमारा मूंग दाल थोड़ा सा ज़्यादा है और आटा नरम गूंथ रहा है तो इसमें और भी आप आटा या मैदे को डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसे सबको डाल के और इसमें मोयम के लिए 1 चम्मच घी भी डाली हूँ। तो इसे इस तरह से हमें गूंथ लेना है। तो ये देखिए मैं इसे इस तरह से गूंथ ली हूँ और ये डो हमारा बहुत ही टाइट भी नहीं है और बहुत ही नरम नहीं है। लगभग 20 मिनट के लिए मैं इसे इस तरह से ढक के रख देती हूँ। और इधर मैं लगभग 2 चम्मच घी लेके उसमें लगभग 1.5 चम्मच मैदा डाल के उसे अच्छे से एक पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये देखिए इस पेस्ट को हमें इस तरह से बना लेना है ताकि जब हम नमकीन बनाएं तो इसमें इसे लगा सकें। तो ये देखिए यह पेस्ट इस तरह से हमारा रेडी हो जाता है। तो हमने इस पेस्ट को भी रेडी कर लिया है और इसे भी अब हम साइड में रख देते हैं। तब तक अभी हमारा डो अच्छे से रेडी हो चुका है। तो ये देखिए अब डो को इस तरह से अभी और थोड़ा सा इस तरह से मिला के इसे छोटी छोटी लोई बना लेना है। तो मैं इस तरह से लोई बना लेती हूँ और इसे फिर रोटी के आकार के इसे अच्छे से बेलना है। तो देखिए इसे मैं थोड़ा सा मैदा डाल के इसे रोटी के आकार के मैं इसे बेल लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे इस तरह से बेल लिया है। अब इसके बीच में रोटी को अच्छे से पतला बेलना है। अब इसे जो हमने पेस्ट रेडी किया था उस पेस्ट को इसके अंदर इसे अच्छे से हाथ की सहायता से या ब्रश की सहायता से आप लगा लीजिए और इसे इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। तो ये देखिए मैं इसमें फिर से फ़ोल्ड करके पेस्ट को, जो घी का पेस्ट हमने मैदा और घी का बनाया था, उसे भी लगा लेती हूँ और इसे फिर मैं इस तरह से और एक बार मैदा लगा के इसे फिर से हमें बेलना है। तो ये देखिए फिर से हम इसे बेल रहे हैं और इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी इसे बेलिए। और बेलने के बाद फिर से एक बार हम इसमें फिर से जो घी और मैदे का पेस्ट है हमें लगाना है। तो अब हम इसे फिर से लगाएंगे और इस तरह से सभी तरह से इसे ठीक से लगा के फिर से इसे एक बार फ़ोल्ड करना है। तो इस तरह हमें इसे लगभग 4 बार फ़ोल्ड करना है, तब जाके हमारे नमकीन अलग से परत दर परत बनेंगे। तो ये देखिए हमने फ़ोल्ड कर दिया है। अब इसे इसी तरह से लंबाई में ही इसे बेलना है, इसका और कोई शेप नहीं देना है। हमें लंबा बेल के इसे, ये देखिए हमने इसे लंबा बेला है। तो इसी तरह से आप लंबाई में इसे बेल के और चाकू की सहायता से 1-1 इंच का काट के इस नमकीन को हम रेडी कर सकते हैं। तो मैंने इसे लंबा बेल दिया है और अब मैं इसे चाकू की सहायता से 1 इंच की लंबाई में इसे काट रही हूँ। तो इसी तरह से आप भी इसे काट लीजिए। ये नमकीन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम में है तो इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कीजिए। तो देखिए हमारा नमकीन किस तरह से चाकू की सहायता से मैंने काट लिया है और
यह बहुत ही अच्छे से कट गया है। तो आप भी इसे इसी तरह से रेडी कर लीजिए। तो सारे जो भी हमने डो बनाया था इसे इसी तरह से बेल के और हम 1 इंच के लगभग इसे काट के पूरे डो को रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे इसी तरह से पूरा डो रेडी करिए और इस नमकीन को इस तरह से आप तेल में गरम कीजिए। तो तेल को गरम करने के बाद हम इसे इस तरह से इसमें डाल देंगे और तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा नमकीन कड़क नहीं बनेगा और वह जल जाएगा। तो ये देखिए, हमें इसे मीडियम फ्लेम में ही तलना है। तो मैं भी इसे मीडियम फ्लेम में ही तल रही हूँ। तो सारे नमकीन को हमको इसमें एक साथ डाल देना है और उसे अच्छे से उलट पलट के तलते जाना है। तो ये देखिए, हमारा नमकीन अच्छे से रेडी हो रहा है और अभी त्योहारों का सीज़न है तो आप इसे अच्छे से बना सकते हैं। और अभी हमारे सामने तीज का त्यौहार आ रहा है तो आप उसमें इस मूंग दाल के नमकीन को बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही ये हेल्दी भी है। तो ये देखिए, हमारा नमकीन अच्छे से रेडी हो गया है और इसमें बहुत सारे परत बने हैं। तो आप भी इसी तरह से इस नमकीन को बनाइए और मीडियम फ्लेम में ही इसे हमें अच्छे से तलना है। तो ये देखिए, हमारा नमकीन अच्छे से रेडी हो गया है और किस तरह का इसमें परत बन के निकला है। तो ये देखिए, इस तरह परत वाला नमकीन आप जो मूंग दाल से हमने बनाया है वो रेडी कर सकते हैं। और ये देखिए, बहुत ही कड़क कड़क है, क्रिस्पी है। तो आप इस